थे एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने 16 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी है। अब इन पर परीक्षा से पहले हैंडलर सुरेश साहू के मोबाइल फोन पर पेपर देखने का भी आरोप था। फिलहाल हाईकोर्ट ने सुरेश साहू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को 16 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। इससे पहले भी कोर्ट ने 10 आरोपियों को जमानत दी थी। कोर्ट ने माना है कि एसओजी ने जो सबूत पेश किए वे संदेहास्पद हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बेल देना नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर अब तक 26 आरोपियों को जमानत मिली है। इनमें 25 ट्रेनी एसआई हैं। इन पर पेपर पढ़कर परीक्षा देने का आरोप है। अब इस मामले को एसओजी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही एसओजी की जांच पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ किस तरह के सबूत पेश किए थे। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन आरोपियों से कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों में रुपयों के लेन देन की जानकारी लिख रखी थी। एसओजी द्वारा पेश किए गए इन सबूतों पर कोर्ट में खूब बहस हुई। आरोपियों के वकील ने कहा कि जो आरोपी परीक्षा से 1.5 घंटे पहले 100 क्वेश्चन याद कर सकते हैं और उसके उत्तर लिखकर परीक्षा पास कर सकते हैं, वे आरोपी रुपयों के लेन देन की जानकारी अपनी डायरी में या फिर एडमिट कार्ड पर क्यों लिखेंगे और उसे 3 साल तक सुरक्षित क्यों रखेंगे। तब कोर्ट ने यह कहा कि हो सकता है कि इन आरोपियों को यह इल्म ना हो कि इसकी जांच इतनी गहराई तक हो पाएगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने सबूतों पर यह भी टिप्पणी की थी कि ये सबूत संदेहास्पद हैं और आरोपियों को जमानत दी थी। हालांकि कई कानून के जानकार यह मानते हैं कि एसओजी की टीम टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने में सक्षम नहीं रही। पुराने ढर्रे से सबूत इकट्ठा किए जो अब कोर्ट में नहीं टिक पा रहे हैं। साथ ही साथ वे इस पूरी जांच की जो प्रक्रिया है उस पर भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। ऐसे मामले में निश्चित रूप से साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं या हल्के कर दिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में सबसे अच्छी साक्ष्य जो होती है वो वैज्ञानिक साक्ष्य होती है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होते हैं और जिसके लिए पर्याप्त साधन नहीं थे और वो राज्य सरकार ने उपलब्ध भी एसओजी की मांग के बाद भी नहीं करवाए। इसी का कारण ये है कि कमजोर एविडेंस के आधार पर चार्जशीट्स पेश हो रही हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि प्रारंभ में ही मुख्य आरोपियों को या जो सूत्रधार है उनको पकड़ने की बजाय ज्यादा जोर नाम लेने के लिए या नंबर बढ़ाने के लिए उन आरोपियों को पकड़ा गया जिन्होंने पैसे देकर पेपर्स खरीदे थे और उन्हीं लोगों को निरंतर अब उच्च न्यायालय जमानत दे रहा है। जो डमी की कैंडिडेट्स बैठ है उनको जमानत अभी भी नहीं मिल रही है। सिर्फ कहीं कुछ डायरीज में एंट्री, कुछ जो एनरोलमेंट पेपर्स या जो आपके एडमिट कार्ड है उन पर एंट्रीज, ऐसी एविडेंस नहीं है। या जो मॉक टेस्ट कराए गए जिनमें उनके नंबर नहीं आए वो भी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं रखता। इस मामले में मार्च के महीने से गिरफ्तारियां शुरू हुई। एसओजी ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। खूब तारीफें मिली। युवाओं में इस बात का भरोसा जगा कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपियों को सजा मिलेगी। लेकिन आरोपियों को जमानत मिलने से उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। वे चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द हो। एसआई भर्ती परीक्षा में जो महाभ्रष्टाचार हुआ, इसके अंदर अब तक 50 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन इन आरोपियों की जड़ें इतनी गहरी है कि इनमें से अब तक 26 आरोपियों की एक एक करके जमानत हो चुकी है। इसमें पूरा सरकार का और एसओजी का एक फेल्योर रहा है कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से कुछ ही समय में जमानत मिल गई और ये वापस वर्दी धारण करके सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। मेरी भजनलाल सरकार से मांग है कि इस एसआई भर्ती परीक्षा पर
तत्काल प्रभाव से फैसला ले। और जो एसओजी ने भर्ती रद्द की रिपोर्ट दी है, एसओजी ने स्पष्ट रूप से चार्जशीट में मेंशन किया है कि पेपर तो छपने से 30 दिन पहले ही लीक हो गया। उसके बाद पुलिस मुख्यालय और एजी साहब ने भी सहमति जताई है। तो मुख्यमंत्री जी इस बात पर विचार करें, इन मुख्य उच्च पदस्थ लोगों पर बैठे इन सदस्यों ने जो राय दी है, इस राय को स्वीकार करें और सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द का फैसला लें। एसओजी प्रमुख वीके सिंह ने एसओजी के लिए कई संसाधनों की मांग की थी। कानून के जानकार मानते हैं कि टेक्निकल एविडेंस न जुटा पाने की वजह संसाधनों की कमी भी है। हालांकि किसी आरोपी को अप्रूवर न बना पाना जांच एजेंसी की कमी मानी जा रही है। कि जब आप एविडेंस डायरेक्टली नहीं ले पाते तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का प्रयास ये रहता है कि अभियुक्त गण में से ही कुछ अभियुक्त गण को वो अप्रूवर बनाए, वायदा माफ गवाह बनाए, कोर्ट से उसकी अनुमति प्राप्त करें और वो सारे के सारे षड्यंत्र को अनर्थ कर सकते हैं और उनकी एविडेंस बड़ी विश्वसनीय एविडेंस मानी जा सकती है। इतने बड़े प्रकरण में जहां एक के बाद एक कई सारी गैंग्स एसओजी के इन्वेस्टिगेशन में आ रही है, सबसे बड़ी गैंग तो आरपीएससी खुद ही है, आरपीएससी के सदस्य ही हैं, पर किसी को भी अप्रूवर नहीं बनाया गया है। ये अनुसंधान की विफलता है और जिसी का परिणाम हो रहा है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसका सबसे अधिक राजनीतिक शोर शराबा किया है, धीरे धीरे एक अपनी मौत मरता जा रहा है और जो हमारे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो एक ठगे से महसूस कर रहे हैं। इस मामले में परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी आरपीएससी पर भी कई तरह के सवाल उठे थे। एसओजी ने अपनी चार्जशीट में भी चेयरमैन के साथ साथ कुछ अन्य सदस्यों की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखा था। कोर्ट ने भी इस पर गंभीर टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि इस पूरे मामले में आरपीएससी जैसी संस्था जिस तरह से सवालों के घेरे में खड़ी हुई है, वह पूरे समाज पर असर डालती है। जिस परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी को इसको पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, उसके सदस्य ही पेपर लीक की घटनाओं में शामिल पाए गए हैं। अब तक की जांच में यह साफ हुआ है। इसलिए कानून के जानकार यह मानते हैं कि अगर आरपीएससी के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ होती और उसके अलावा जो सबूत जो लीड एसओजी को मिली है उस पर अगर यह जांच शुरू होती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। एसओजी को सबसे पहले बड़ी मछलियों पर हाथ डालना चाहिए। शुरुआत अगर गंगा साफ करनी है तो गंगोत्री से शुरुआत की जानी चाहिए। सबसे पहले आरपीएससी के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको राउंड अप करना चाहिए था उनसे, क्योंकि शुरुआत पेपर लीक तो वहीं से हुए हैं। बाकी लोग गैंग में जो भी लोग शामिल थे उन्होंने अपने पेपर तो बनाए नहीं, उन्होंने आरपीएससी के जो भी सोर्सेज थे या आरपीएससी के जो भी सेंटर्स थे या आरपीएससी जहां भी पेपर बनवाती थी छपवाती थी, उन्हीं लोगों से पेपर खरीदे हैं, बेचे हैं, प्राप्त किए हैं सारे के सारे। अब आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को छोड़कर उन लोगों पर ज्यादा जोर देना जो पैसे खरीद कर या जो भ्रष्टाचार के शिकार हुए हैं, वो अपने आप में ही इस बीच में जो मुख्य मुलजिम थे उनको मौका मिल गया कि वो अपने साक्ष्य मिटा सके या अपनी सफाई कर सके। एक लंबे समय तक तो आरपीएससी से कोई उचित सूचना ही एसओजी प्राप्त नहीं कर पाई। इस मामले पर एसओजी के अधिकारी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसओजी इन जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने की तैयारी कर रही है। एसओजी की शुरुआती कार्रवाई से यह लग रहा था कि इस बार एसओजी पेपर लीक माफियाओं के जड़ तक पहुंचने में कामयाब होगी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में एसओजी पिछड़ती हुई नजर आ रही है उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि क्या एसओजी के तेज तरार अधिकारी यह नहीं जानते थे कि यह सबूत कोर्ट में मजबूती से नहीं टिक पाएंगे। सवाल यह भी कि अचानक यह कार्रवाई जो काफी तेज चल रही थी ठप कैसे हो गई। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।